देती है। खुशबू पांडे का मतलब है हिंदू शेरनी। दूसरे के धर्म को हम गाली देके सनातन को बढ़ा देंगे? दूसरे के धर्म को गाली देके सनातन को बढ़ाना होता है? कौन सा रिवाज चल गया है भाई मस्जिद के सामने नारा लगाने का? क्या मुसलमान इस देश के लिए कुछ नहीं किए हैं? सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा ये किसने बोला है? जिस तरह की दिखती है उसको कितना इतिहास का नॉलेज होगा ना, मेरे सामने लाके खड़ा उसको कर दीजिएगा। उसकी तो रहती है दिल्ली, जमुई तो रहती नहीं है। मतलब सारे आदमी को पहले से पता था कि यही रास्ता से जाएगी खुशबू पांडे और खुशबू पांडे पे अटैक कर देना है। ये बताइए, मस्जिद के सामने मस्जिद में नमाज ना पढ़ा जाता है कि मस्जिद में हनुमान चालीसा पढ़ा जाता है? दूसरी चीज, अगर 200 आदमी की भीड़ इस पे टूट पड़ती तो आपको लगता है कि ये बच पाती? मस्जिद के सामने से ही अपने गाड़ी से ही दिखा रही थी मस्जिद को, वहाँ पे 4 गो आदमी नहीं दिख रहा था। अगर आप मस्जिद के सामने जाके हनुमान चालीसा पढ़िएगा, 2 समुदाय को लड़वाने का कोशिश कीजिएगा, दंगा भड़काने का कोशिश कीजिएगा, तो आप जेल नहीं जाइएगा तो कहाँ जाइएगा? बिहार पुलिस ने गलत नहीं किया, सुशासन की सरकार है और यहाँ पे साबित कर दिया गया कि आप दिल्ली में कितना भी चिल्ला लीजिए, दिल्ली में आप चिल्ला सकती हैं, लेकिन बिहार के लोगों को और बिहार के भाईचारे को अगर बिगाड़ने का कोशिश कीजिएगा तो आपके साथ यही हाल होगा। और ये खुशबू पांडे, बदबू पांडे की वजह से हमारी आपसी भाईचारा खराब नहीं हो सकती है। और हम बोल रहे हैं कि इस लड़की पे को ना कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। खुद को हिंदू शेरनी बताने वाली खुशबू पांडे गिरफ्तार हो गई है। जमुई मामले में उसको गिरफ्तार करके जेल भेजा गया, लेकिन अब कई हिंदू संगठन है जो लगातार इसका विरोध कर रहे हैं कि कोई हनुमान चालीसा पढ़ने गया, पुलिस इसको जेल में डाल दिया। करिश्मा, उसको जेल में डालने के बाद हंगामा मचा हुआ। भाई, अगर आप मस्जिद के सामने जाके हनुमान चालीसा पढ़िएगा, 2 समुदाय को लड़वाने का कोशिश कीजिएगा, दंगा भड़काने का कोशिश कीजिएगा, तो आप जेल नहीं जाइएगा तो कहाँ जाइएगा? ये बताइए। तो वो लोग बोला कि हम लोग तो हनुमान चालीसा मंदिर में पढ़ रहे थे। अच्छा, हनुमान चालीसा आप मंदिर में पढ़ने गए थे, तो फिर मस्जिद के सामने आके नारेबाजी क्यों कर रहे थे? हम तो ऐसा नहीं बोल रहे हैं। एसपी साहब का भी ये बयान है कि मस्जिद के सामने आके ये लोग आपत्तिजनक टिप्पणी कर रहे थे। मेरा बयान थोड़ी है ये। अरे वो लोग बोला कि हम शांतिपूर्वक आ रहे थे, मस्जिद से जिहादी निकले, उन्होंने हमला कर दिया। आपको लगता है कि खुशबू पांडे शांतिपूर्वक कहीं जा सकती है? आपको लगता है कि खुशबू पांडे कहीं शांतिपूर्वक जा सकती है? और आपके ही वीडियो में मैंने देखा कि वो कुछ देर पहले एक चैनल को बाइट देते हुए बोल रही है कि यहाँ पे गाय का तस्करी होता है। तुम बिना जानकारी के कैसे तुम ऐसे बोल सकती हो? उठ पटांग बयान देते। आपको खुशबू पांडे का मतलब ही है हमेशा उठ पटांग बयान देती है। खुशबू पांडे का मतलब है हिंदू शेरनी। हिंदू शेरनी? खुशबू पांडे का मतलब है कि 2 समुदाय के आपसी सौंदर्य को बिगाड़ना। गजब बात कर रहे हैं भाई साहब। अरे उसके लोग बोल रहे हैं कि ये तो सनातन को बढ़ा रही, तो क्या बढ़ा रही? मतलब दूसरे के धर्म को हम गाली देके सनातन को बढ़ा देंगे? दूसरे के धर्म को गाली देके सनातन को बढ़ाना होता है? तो बोले कि ऐतिहासिक घटना उसका सबका हिसाब लेंगे। हम लोग के साथ गलत हुआ था। सुनिए ना, वो जिस तरह की दिखती है उसको कितना इतिहास का नॉलेज होगा ना, मेरे सामने लाके खड़ा उसको कर दीजिएगा। उससे हम पूछेंगे कि कितना इतिहास। 4 गो मंत्र पढ़ ले, 4 गो मंत्र पढ़ने से वो पूरे इतिहास की जानकार नहीं हो जाएगी। कितना उसको इतिहास पता है ना, वो सबको पता है। ये इसी का एक वीडियो देख रहे जिसमें बोल रही थी कि मतलब एक जो मुगल थे वो इतने लोगों का जनेऊ काट दे, हत्या कर देते थे। तो अरे भाई, जब सबका हत्या ही कर देते थे तो अभी तक सबसे ज्यादा भारत में आबादी हिंदुओं की कैसे है बताइए? जब मुगल ने हिंदू को मिटाने की कोशिश की तो सबसे ज्यादा भारत में हिंदू कैसे है? इसका जवाब दीजिए। ठीक है, उस पर आएंगे। बिहार पुलिस ने जिस तरीके से हिंदू शेरनी को रोका पढ़ने से, उसके लोग कह रहे हैं, और उसको जेल में डाल दिया। बिहार पुलिस को लगातार सवाल पूछा जा रहा है तो अच्छा, सुनिए ना, बिहार पुलिस ने गलत नहीं किया, सुशासन की सरकार है और यहाँ पे साबित कर दिया गया कि आप दिल्ली में कितना भी चिल्ला लीजिए, दिल्ली में आप चिल्ला सकती हैं, लेकिन बिहार के लोगों को और बिहार के भाईचारे को अगर बिगाड़ने का कोशिश कीजिएगा तो आपके साथ यही हाल होगा। और दूसरी चीज ये बोलेंगे कि ये तो जमुई में, मतलब जमुई के प्रशासन का शुक्रिया कहिए कि ये जो घटना है जमुई प्रशासन ने, और जो मस्जिद के अगल बगल, वहाँ तो हिंदू रहते होंगे मस्जिद के अगल बगल,
सब मुसलमान लोग सारे हिंदू कोई नहीं है कुछ लोग हैं। कुछ लोग हैं हिंदू ने, तो वहाँ के लोगों ने आपसी समझा कि ये लड़की तो सबको भड़काने आती है, शांत रह गया। नहीं तो ये लड़की तो जमुई नहीं पूरे बिहार में दंगा करवा देती जी। अरे वो संत है, साधु संत टाइप की लड़की है, अपने साधु धर्म को संत? आगे बढ़ाती है, दंगा कहाँ से करा अरे देगी? साधु, अच्छा साधु संत का एक हम वीडियो देखे जिसमें पूरा कट्टा लेके, और देखे है ना वीडियो, शायद आप भी देखे ही होंगे। कौन सा साधु संत जो कट्टा लेके रील बनाता है जी? कट्टा वाला वीडियो देखे है ना? धार्मिक आदमी है वो, धर्म को अपने अरे आगे बढ़ा रहे हैं। कहाँ धर्म को आगे बढ़ा, कैसे धर्म को आगे बढ़ाया जाता है जी? मस्जिद के सामने हम नमाज, मस्जिद के सामने नमाज, मस्जिद में नमाज ना पढ़ा जाता है कि मस्जिद में हनुमान चालीसा पढ़ा जाता है? दूसरी चीज, अगर 200 आदमी की भीड़ इस पे टूट पड़ती तो आपको लगता है कि ये बच पाती? मस्जिद के सामने से ही अपने गाड़ी से ही दिखा रही थी मस्जिद को, वहाँ पे 4 गो आदमी नहीं दिख रहा था, और बोल रही है कि हम पे 200 आदमी टूट पड़ा। ये तो रहती है दिल्ली, जमुई तो रहती नहीं है। मतलब सारे आदमी को पहले से पता था कि यही रास्ता से जाएगी खुशबू पांडे, और खुशबू पांडे पे अटैक कर देना है। ये बताइए, थोड़ा कॉमन सेंस वाले भी। ये लड़की जो है, मतलब एक सिर्फ इस लड़कियों का नहीं, जो हिंदू मुस्लिम और यहाँ के भाईचारे से नफरत करते हैं, उनको आप हमेशा देखिएगा कि मस्जिद के पास जाके नारा लगाने लगेगी। ये कौन सा रिवाज चल गया है भाई, मस्जिद के सामने नारा लगाने का? क्या मुसलमान इस देश के लिए कुछ नहीं किए हैं? सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा ये किसने बोला है? मुसलमान भाई ने ही बोला है। जाके इंडिया गेट पे देखिए कि मुसलमान जिस तरह से हिंदू इस देश के हैं ना, उसी तरह से मुसलमान भी इसी देश के हैं। और ये खुशबू पांडे, बदबू पांडे की वजह से हमारी आपसी भाईचारा खराब नहीं हो सकती है। और हम बोल रहे हैं कि इस लड़की पे को ना कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। खुशबू पांडे की माँ बोल रही है कि हमको गर्व है कि इतनी सनातनी बच्ची हमारी पैदा हुई, हमको बहुत गर्व है। हर घर में खुशबू पांडे पैदा होनी चाहिए। तो हर घर में अगर खुशबू पांडे पैदा होगी ना, तो पूरा बिहार जल जाएगा, पूरा देश जल जाएगा। उनकी माँ बोल रही है हमको गर्व है अपने बेटी पर, पूरा देश जल जाएगा। बोल तो रहे हैं उनकी माँ को, तब तो हम ये बोलेंगे कि अगर ऐसी बेटी पैदा होगी तो पूरा देश जलेगा। सिर्फ अभी तो जमुई में ये दंगा हुआ है ना, ये ऐसी बेटी अगर पैदा हो जाए पूरा देश जल जाएगा। अरे आप भी हिंदू हैं, थोड़ा सा तो उसके लिए सिंपैथी होगा क्यों ना आपको? क्यों क्यों हम हिंदू हैं तो इसका मतलब क्या कि हम मुस्लिमों से नफरत करेंगे? हम हिंदू हैं तो इसका पांडे का मतलब साथ नहीं दे सकते? क्यों देंगे भाई, क्यों देंगे? तुम अगर उसका तो बयान ही ऐसा होता है कि दो समुदाय को भड़काने का काम करती है। मतलब उसका बयान सुन के उसको लगता है ना कि कोई लड़की है इसीलिए नहीं बोलना चाहिए, लेकिन किसी को देख के गुस्सा आता होगा, लगता होगा ना जहाँ देखेगी वहीं मारेंगे इसको, जहाँ देखेगी खुशबू वही मारिएगा। हाँ, हम नहीं मारेंगे, लोगों को ऐसा लगता है, हम क्यों मारेंगे? देखिए अगर उसके साथ सच में मारपीट हुआ है तो उन लोगों पे भी तो कार्रवाई हुई है ना जी। ऐसा तो नहीं कि नहीं हुआ है। सबसे अधिक तो गिरफ्तारी उधर से ही हुई है। ऐसा तो नहीं हुआ है कि खुशबू पांडे पे जो लोग अटैक किए और जिनका नामजद हुआ उन लोगों को भी तो पुलिस ले गई है। सबसे अधिक उधर से गिरफ्तारी तो हुई। पुलिस तो अपना काम अच्छे से कर रही है। सबसे ज्यादा उधर के आदमी को गिरफ्तार किया गया है। ऐसे लोगों के साथ आप लोग खड़े नहीं है, पढ़े लिखे हिंदू ऐसे लोगों के साथ नहीं है। पढ़ा लिखल है। हम बोले पढ़े लिखे हिंदू उन लोग ऐसे लोगों के साथ है कि नहीं? अच्छे देखिए, जो सच में हिंदू हैं वो उसके साथ नहीं खड़े हैं, लेकिन जिनको हिंदू मुस्लिम में लड़ाई लगवाना, मुस्लिमों को गाली देना पसंद है, वही हिंदू इनके साथ है। चलिए, तो खुशबू पांडे की गिरफ्तारी पर करिश्मा सिंह ने क्या कुछ कहा आपने सुन लिया। करिश्मा ने साफ तौर पे कहा कि हम लोग पढ़े लिखे हैं, संविधान को मानते हैं, जानते हैं, सारे धर्मों का सम्मान करते हैं। कोई धर्म नहीं कहता कि दूसरे धर्म स्थल पर जाकर के तुम नारेबाजी करो या फिर उसके धर्म को गाली दो। वीडियो पर आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है कमेंट करके जरूर बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।